आज मैं आपको क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है ये बताऊंगा, और उसके बाद थेल्स थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं, उसका प्रूफ पूरी डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको फील आ जाएगा। है स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राज, एडुलिवा पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में देखिए, ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यानी वैसा दो फिगर जिसका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम होगा, उसको बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे नए वाले 2000 रुपये का दो नोट आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि उनमें कोई भी अंतर नहीं है किसी भी तरह का। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिमिलर फिगर्स। ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग सेम शेप इज नोन एज सिमिलर फिगर्स। देयर साइज मे और मे नॉट बी सेम। देखिए, वैसा ज्योमेट्रिक फिगर्स जिसका शेप सेम हो, उसको हम सिमिलर बोल देंगे। और इसके साइज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उसका साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इनफैक्ट हमें सिमिलर फिगर में सिर्फ शेप से मतलब होता है, शेप सेम होना चाहिए। साइज के बारे में हम कुछ भी बात नहीं करते। जैसे आपका एक ही टाइम का खींचा हुआ फ़ोटो को अगर आप बड़ा फ्रेम में लो और एक छोटा सा, तो वो दोनों सिमिलर फिगर्स होगा। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी 10th क्लास में, ये 9th में आप पढ़े होंगे, लेकिन 10th में हमें ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एंड ओनली इफ़ sides and angles of first triangle is equal to corresponding sides and corresponding angles of the second triangles। मतलब क्या ये रहा है कि दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट तब बोलोगे जब पहले ट्रायंगल का एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो, तथा पहले ट्रायंगल का साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो। जैसे अगर मैं मान लूँ कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, तो AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR होगा। ध्यान रखना आप, इधर पहला जो है उधर उधर भी पहला यही होगा, इधर बीच में जो है उधर बीच में ये है, इधर C लास्ट में, तो इधर R। तो ये करस्पॉन्डिंग ऑर्डर हमें मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। ये हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर आप ये चीज़ को ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हमेशा बराबर होता है, और इसको हम लोग शॉर्ट में CPCT कहते हैं। अगर हमें आगे कहीं ज़रूरत पड़ी CPCT, वहाँ पर हम लिखेंगे। अगर हम कुछ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से अगर हम कुछ लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हम CPCT यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होगा कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। मतलब दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो हमेशा सिमिलर होगा, बट इसका कन्वर्स सही नहीं भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, कॉन्ग्रुएंट दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसका शेप और साइज दोनों सेम होना पड़ता है, जबकि सिमिलर होने के लिए सिर्फ शेप सेम होना पड़ता है। तो अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उसका शेप तो सेम है, और सिमिलर होने के लिए सिर्फ शेप सेम होना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है वो सिमिलर ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ आप ये बात ध्यान देना, अगर दो फिगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। बट अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट है सिमिलर पॉलीगन। टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स are said to be similar to each other if their corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional। दो पॉलीगन जिसके सेम साइड्स हैं उसको हम सिमिलर तब बोलेंगे जब उनका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा आपस में, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो सेम होना चाहिए। अब चूँकि ट्रायंगल भी एक स्पेशल टाइप का पॉलीगन है, इसीलिए जो चीज़ हम सिमिलर पॉलीगन्स
के लिए फॉलो करते हैं वही ट्रेंगल के लिए भी फॉलो करेंगे। यानी दो ट्रेंगल को सिमिलर हम तभी कहेंगे जब उनका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ट्रेंगल ABC सिमिलर है ट्रेंगल DEF के, तो उस केस में एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F होगा। और दूसरा AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF होगा। यहाँ आप इस बात को ध्यान देना कि A के करस्पॉन्डिंग D है, B के करस्पॉन्डिंग E है, C के करस्पॉन्डिंग F है। करस्पॉन्डिंग ऑर्डर बहुत मायने रखता है, आगे चल के आपको पता चलेगा इस बात का। उसके बाद है इक्वी एंगुलर ट्रेंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्रेंगल्स किसको कहते हैं? दो ट्रेंगल का यदि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होगा तो वो दोनों ट्रेंगल को आपस में इक्वी एंगुलर ट्रेंगल माना जाएगा। जैसे अगर हम कहें ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल PQR इक्वी एंगुलर ट्रेंगल है, तो उसमें एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q एंड एंगल C बराबर एंगल R होगा। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो वो दोनों इक्वी एंगुलर ट्रेंगल हो गया। अब देखते हैं NCERT का थ्योरम 6.1 जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या BPT या थ्योल्स थ्योरम है। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए ये कहता क्या है? ये कहता है अगर आपके पास एक ट्रेंगल है कोई, मान लेता हूँ ट्रेंगल ABC, और इस ट्रेंगल ABC में एक साइड मान लें AB के पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ इस तरह से करता हूँ कि ये लाइन AC और BC को D तथा E पर रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये लाइन DE इस तरह से खींचा गया है कि ये AB के पैरेलल है, तो ये DE AC और CB को सेम रेशियो में बांटेगा। यानी CD बाई DA इज इक्वल टू CE बाई EB होगा। तो ये थ्योरम कहता है कि अगर ट्रेंगल ABC में AB के पैरेलल एक लाइन DE इस प्रकार से ड्रॉ करें कि यह AC और CB को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो ये DE AC और CB को सेम रेशियो में बांटता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरम को प्रूफ करना। देखिए किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं कि हमें गिवन क्या है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़े तो वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, और फिर लास्ट में आते हैं प्रूफ पे और फिर उसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। हमें क्या दिया है? गिवन है अ ट्रायंगल ABC in which DE पैरेलल टू AB। इतना हमें दे रखा है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है कि DE AC और CB को सेम रेशियो में बांटता है। मतलब CD बाई DA इज इक्वल टू CE बाई EB प्रूफ करना है। CD बाई DA इज इक्वल टू CE बाई EB। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हम A से E को ज्वाइन करते हैं, D से B को ज्वाइन करते हैं। इस पॉइंट D से CB पर परपेंडिकुलर DM डालते हैं, ये परपेंडिकुलर है। और इस पॉइंट E से CA पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं N। तो हमने कंस्ट्रक्शन में AE को ज्वाइन किया, BD को ज्वाइन किया, और DM परपेंडिकुलर CB खींचा, AN परपेंडिकुलर AC खींचा।
तो अब आते हैं इसके प्रूफ पे। जो लास्ट स्टेप है यहीं से हमें इसको प्रूफ करना है। तो सिंस देखिए आप, ये ई एन जो है ट्रेंगल सी डी ई और ट्रेंगल ए डी ई में हाइट है। सिंस अब ऐसा क्यों है कि सिंस ई एन परपेंडिकुलर है ए सी पे, हेंस ई एन इज द हाइट of triangle CDE and triangle ADE। कब? जब हम CD और AD को रेस्पेक्टिवली ट्रायंगल में बेस मानेंगे तब। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE निकालते हैं। आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं बेस ले रहा हूँ CD को, तो ऑटोमेटिक EN जो है वो हो जाएगा हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर हाफ इंटू CD इंटू EN निकल गया। अल्सो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से वही मैं बेस AD को ले रहा हूँ, तो हाफ इंटू AD इंटू इस ट्रायंगल का भी हाइट आप देखना EN ही है। इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए इस ट्रायंगल ABC का एरिया हमें बेस AB को लेते हुए निकालना है। तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस तो हमने AB को माना है। अब आप देखो AB जो हाइट होगा वो AB पर परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से हम परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे तो यहीं आएगा। तो AB के बढ़े हुए पार्ट पर ये परपेंडिकुलर पड़ा, तो CP ही उसका हाइट है। तो हाफ इंटू AB इंटू CP हो जाएगा ट्रायंगल ABC का एरिया। तो अब यहाँ देखिए, अब मैं निकालता हूँ ट्रायंगल CDE और ट्रायंगल ADE के एरिया का रेशियो। मैं रेशियो क्यों निकाल रहा हूँ, आप देखो यहाँ इसमें EN दोनों में कॉमन है, हाफ दोनों में कॉमन है, और मुझे प्रूफ जो करना है उसमें CD बाय DA चाहिए। तो CD बाय AD हमें मिल जाएगा यहाँ से, या DA। तो इसीलिए मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर, तो हमें मिला CD बाय AD, क्योंकि EN और EN कैंसिल हुआ, हाफ और हाफ कैंसिल हुआ, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ट्रायंगल CED और ट्रायंगल BED का एरिया निकालेंगे। तो सिंस DM जो है वो परपेंडिकुलर है CB के, इसीलिए अगर मैं ट्रायंगल CDE और BED में रेस्पेक्टिवली CE और EB को बेस मानूंगा तो उसका हाइट DM होगा। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE हमने पहले भी निकाला था यहाँ पे, बट उस बार मैंने CD को बेस लिया था। अब की बार मैं CE को बेस ले रहा हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE होगा हाफ इंटू CE इंटू DM। ध्यान रखिएगा मैंने CE को बेस लिया है। और फिर मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू BE इंटू DM, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो हाफ इंटू BE इंटू DM, फिर से उसी चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे CE बाय BE चाहिए, तो इसलिए मैंने दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाला। तो DM से DM कैंसिल हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, हमें मिला हमें CE बाय BE, और हमने इसको इक्वेशन सेकेंड माना। अब देखिए ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BED, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE पर है और सेम पैरेलल लाइन AB और DE के बीच में है। क्योंकि DE पैरेलल टू AB तो पहले दे रखा है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, जब दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनता है तो
उनका एरिया सेम होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है ट्रेंगल EDE एंड ट्रेंगल BED आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE एंड AB, हेंस एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बराबर एरिया ऑफ ट्रेंगल BED। और मैंने इसको इक्वेशन 3 माना। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 3 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 है एरिया ऑफ ट्रेंगल CDE बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बराबर CD बाई AD, और इक्वेशन 3 एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बराबर एरिया ऑफ ट्रेंगल BED। मैं इस एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE की जगह पे एरिया ऑफ ट्रेंगल BED रखता हूँ। तो पुट करते हैं इक्वेशन 3 का वैल्यू इक्वेशन 1 में। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल CDE बाई इसके जगह पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल BED, और यहाँ पर CD बाई AD है। अब मैंने इक्वेशन मान लिया इसको 4। तो अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को देखिए। इक्वेशन 2 का LHS है एरिया ऑफ ट्रेंगल CDE बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल BED, और इक्वेशन 4 का LHS है एरिया ऑफ ट्रेंगल CDE बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल BED, यानी दोनों का LHS सेम है, इसीलिए दोनों का RHS भी सेम होगा। तो सेकेंड एंड फोर्थ से हो गया CE बाई BE इज इक्वल टू CD बाई AD, यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं CD बाई DA इज इक्वल टू CE बाई EB। आप देखिए यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। यही है थेल्स थ्योरम जो प्रूव्ड हो गया। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब कर लेना यार। थैंक यू।